देखिए कोई भी इकोनॉमी में फ्रीबीज अगर आप डेडिकेटेड देते हो, कोई इश्यू के बेस्ड फ्रीबीज देते हो, बजटेड एलोकेशन के साथ देते हो, तो वो ख़राब नहीं है अगर आप उसका प्रॉपर एलोकेशन करते हो। पर ऐसा नहीं हो जैसे झारखंड में हो रहा है, वृद्ध पेंशन बंद करके मैया स्कीम का पैसा, मतलब सासू जी का पेंशन बंद, बहू को पेंशन चालू। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कुछ भी वो गलत है। पर इसी कल्चर के तो आप खिलाफ थे ना, आप तो पहले गलत जोर क्या, से मैं आपको रेवड़ी कल्चर के मैं खिलाफ बता रहा हूँ गलत क्या है। गलत ये है कि आप अनाउंस कर देते हो कि मैं 1500 रुपये प्रति महिला को दूंगा। हिमाचल में अनाउंस हुआ, अभी तक कितनों को मिला? आप अनाउंस कर देते हो कि मैं 3000 रुपये प्रति माह हर व्यक्ति को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दूंगा, कितनों को मिला? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। आज ऐसा क्यों है राहुल जी? ऐसा क्यों है कि देश में जो पहले के डेट टू जीडीपी के जो राज्य हैं, पहले 3-4 या तो आम आदमी पार्टी के हैं या कांग्रेस पार्टी के हैं, दूसरी पार्टियों के क्यों नहीं है? क्योंकि आपने बिना एलोकेशन के चालू कर दिया बजट। अच्छा, तीसरा राज्य में बात करूं तेलंगाना की, अक्टूबर में शिक्षकों को अपॉइंट किया तेलंगाना, अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली। तो ये खटाखट वाला जो रेवड़ी है ना, खटाखट शास्त्र, खटाखट नोमी इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। ये खटाखट में ये दे दूंगा, खटाखट में ये दे दूंगा, आपका बजटरी एलोकेशन ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, फिर आप टॉयलेट पे टैक्स लगाने की बात करते हो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। सुप्रिया शर्नेत, कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल जैसे राज्य में इतनी अति कर दी कि अब आपके पास, सरकार के पास पैसे नहीं है, आपको अपने होटल बेचने पड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता ये खटाखट रेवड़िया बांटने का कल्चर बहुत खतरनाक है, न केवल आपकी सरकारों के लिए बल्कि देश की तिजोरी के लिए भी? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और हमारे यहाँ एक लाइन कही जाती है, कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो पाप। आपने जाकर उत्तर प्रदेश में अनाउंस किया था, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, आज भी पूरा उत्तर प्रदेश वेट कर रहा है। होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे, राजस्थान में 500 पे सिलेंडर देने वाले थे, तमाम जगह हरियाणा में 500 पे सिलेंडर देने वाले थे। तो आप खटाखट नौमी मत करिए, आप कछुआ गति से चलिए, लेकिन कछुआ गति से 2 करोड़ सालाना रोजगार बना दीजिए। कछुआ गति से आप इस देश का जो आपने कर्जा बढ़ा दिया उसको खत्म करिए। कर्जे की बात बीजेपी करती हुई थोड़ी अजीब सी लगती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सारी बातें व्हाट्सएप के खर्रे पर पढ़ने पे मजा आता है। इस देश का जो डेट था वो 55 लाख करोड़ था जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। अभी पता है कितना है? 220 लाख करोड़। जो 14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो अकेले मोदी जी ने कर दिखाया। 55 लाख करोड़ कर्जे को 220 लाख करोड़। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। आप रेवड़ी किसका शब्द है? रेवड़ी बीजेपी का शब्द है। रेवड़ी शब्द प्रधानमंत्री ने बोला। और जो रबड़ी आप चटा रहे हैं अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को, उनका क्या? 16 लाख करोड़ आप इस देश के पूंजीपति के माफ करेंगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो एक छोटा सा डेटा बताती हूँ। 10 सिख कंपनीज की, उन 10 सिख कंपनीज का करीब 42,000 करोड़ बकाया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। वो 10 की 10 कंपनियां अडानी जी ने 16,000 करोड़ में खरीद ली, करीब 74% हेयरकट। ये रबड़ी है या रेवड़ी है? पहले मुझे ये बताइए। हमको कुछ नहीं पता। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आप बोल रही है मेरे को सुनिए, सुनते रहिए, लेकिन जवाब मैंने बोला कि आपने हिमाचल प्रदेश में इतनी स्थिति खराब कर दी कि आपके मुख्यमंत्री को आपके होटल्स बेचने पड़ रहे हैं सरकार के, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं। यहाँ पर अभी आपकी कोलीग बैठी हुई थी, वो हिमाचल प्रदेश गई थी और उन्होंने इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू के पार्ट्स आपके चैनल पर चले और सुक्खू जी ने एक एक बात का खंडन और एक्सप्लेनेशन भी दिया, लेकिन आप लोग अपने लोगों का इंटरव्यू ही नहीं मानते हैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? मैं आपको बताती हूँ हिमाचल में क्या हुआ। हिमाचल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एजेंसी जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट का असेसमेंट करने, वो गई पब्लिक डिजास्टर मैनेजमेंट का असेसमेंट करने। 9,200 करोड़ का बना कि बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। आपके शांता कुमार कह रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। 9,200 करोड़ आप क्यों नहीं दे रहे? आपने एनपीएस से वो ओपीएस हुए, आप उनके 9,000 करोड़ पे क्यों बैठे हुए हैं? जीएसटी का 4,200 करोड़ क्यों बकाया है हिमाचल का? ये जो व्हाट्सएप के फर्रे आते हैं ना, उसको पढ़कर यहां पर आकर बोलना बहुत आसान है। गजब बेइज्जती है। तो एक आपको और बात बता दूं, हिमाचल की सरकार ने दिवाली के महीने में 2 महीने की तनख्वाह और 4% डीए दिया। भाजपा की किस सरकार ने ये किया? मेरा अपना मानना है जब तक इकोनॉमी का वो सुचक्र नहीं चलेगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा। आप उसको रेवड़ी कहिए, हमारी बला से इस देश के गरीब और मध्यम वर्ग का, इस देश के संसाधनों पर हक है और उनको मिलना चाहिए। गौरव वल्लभ कह रहे हैं कि हमारा जोर है कि हम कैपेसिटी बिल्ड करें, अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करें। वहां पे जितना ये सरकार खर्च कर रही, इससे पहले किसी भी सरकार ने नहीं खर्च किया। जैसे चीन करते थे पब्लिक वर्क्स पे स्पेंडिंग, वैसे अब भारत की सरकार करे। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। Once more! किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? और यहाँ पर जब हम बात करते हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के, आशा करती हूँ कि आपने बीजेपी वालों को जीरो समझा दिए होंगे। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम 5वीं नंबर इकोनॉमी बन गए। हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है? 2,277 $2,277 पर पर्सन। अमेरिका का
65,000, चाइना का 12,000 और जिस यूके को हमने पछाड़ा है उनका 45,000 है, हमारा 2,277 है। और मुझे आप एक बात बताइए, ये इंडिया शाइनिंग मूवमेंट है, किसकी हम बात कर रहे हैं? यह सच नहीं है कि इस देश में बेरोजगारी भयावह है? क्या यह सच नहीं है कि लोग आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं? अरे हाँ भाई हाँ। क्या यह सच नहीं है कि इस देश में आर्थिक असमानता, इनकम इनइक्वालिटी इज एट अ अलार्मिंग लेवल? और उसके बाद मैं जानना चाहती हूं जिस बात को इन्होंने बोला, असलियत यह है कि लोन रिकवरी 10% भी नहीं हो रही है राइट ऑफ पर, तो ये किसकी गलती है? आप बड़ी बड़ी कंपनीज को एनसीएलटी पहुंचा देते हैं कि उस पे ईडी इनकम टैक्स का प्रेशर लगाकर, फिर वो मैंने आपको 10 कंपनी का एग्जांपल दिया, नाम के साथ और दे सकती हूं। 62,000 करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक का बकाया था, 16,000 करोड़ पे क्यों बिक गई? तो ये सरकार किसके लिए चल रही है, मैं ये जानना चाहती हूं। आप एजुकेशन और हेल्थ पे कम खर्चा करेंगे, आप मध्यम, चलिए सब कुछ भूल जाइए, आप सब लोग मिडिल इनकम हम लोग ग्रुप है, हम यहाँ पे ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग हैं। $25 बिलियन इस सरकार ने रशिया से कच्चा तेल खरीदकर बचाया, बहुत अपनी पीठ ठोकी। $25 बिलियन वर्थ ऑफ सेविंग, एक पैसा आपका कम हुआ पेट्रोल डीजल एलपीजी के बिल में? बताइए मुझे। डीरेगुलेशन का मतलब है अगर कच्चे तेल का दाम गिरेगा, जो कि गिरा 70 से कम पर आ गया, आप अभी भी हमसे वही चार्ज करें जो आप 95 पे कर रहे थे, क्यों इस मध्यम वर्ग की कमर तोड़ी जा रही है? तो मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि ये सरकार किसके लिए चल रही है, किसके लिए पॉलिसी? बवाल चीज है बे साला।